Hello students, good morning. How are you? I hope you are fit and fine. This is for class 4th subject mathematics. I will continue chapter number 4 multiplication, lecture number 2. In this lecture I shall discuss about properties of multiplication and exercise 4th A. Before starting this lecture, let us revise tables. Table of 10. Speak with me. 10 1 ja 10, 10 2 ja 20, 10 3 ja 30, 10 4 ja 40, 10 5 ja 50, 10 6 ja 60, 10 7 ja 70, 10 8 ja 80, 10 9 ja 90, 10 10 ja 100. Speak with me one more time. 10 1 ja 10, 10 2 ja 20, 10 3 ja 30, 10 4 ja 40, 10 5 ja 50, 10 6 ja 60, 10 7 ja 70, 10 8 ja 80, 10 9 ja 90, 10 10 ja 100. Table of 11. Speak with me. 11 1 ja 11, 11 2 ja 22, 11 3 ja 33, 11 4 ja 44, 11 5 ja 55, 11 6 ja 66, 11 7 ja 77, 11 8 ja 88, 11 9 ja 99, 11 10 ja 110. Speak with me one more time. 11 1 ja 11, 11 2 ja 22, 11 3 ja 33, 11 4 ja 44, 11 5 ja 55, 11 6 ja 66, 11 7 ja 77, 11 8 ja 88, 11 9 ja 99, 11 10 ja 110. Table of 12. Speak with me. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, 12 5 ja 60, 12 6 ja 72, 12 7 ja 84, 12 8 ja 96, 12 9 ja 108, 12 10 ja 120. Speak with me one more time. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, 12 5 ja 60, 12 7 ja 72, 12 7 ja 84, 12 8 ja 96, 12 9 ja 108, 12 10 ja 120. Revise this table of 10, 11 and 12 at home 2 times. Now I will start new topic. Properties of multiplication. First property, multiplying by 1. The product of a number and 1 is the number itself. अगर हम कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल 15 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 15, हमारा वही सेम नंबर आया. सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइंग बाय 0. द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 0 इज़ ऑलवेज 0. अगर हम कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 14 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0. थर्ड प्रॉपर्टी, ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स. हम कोई भी दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सिर्फ उनका हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो जो उनका आंसर आता है वो हमारा सेम रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 32 और 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल 32. हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है 16 और 2 का. पहले 16 आए एंड देन 2. इस केस में पहले 2 और फिर 16, बट आंसर हमारा सेम आया 32. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन.
द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग। अगर हम बहुत सारे नंबर्स लेते हैं, सपोज 3 या 4 नंबर्स भी लेते हैं, अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो उनका प्रोडक्ट आएगा, और अगर हम उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं और उनका अगर मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में 6 मल्टीप्लाई 3 हमने 1 ग्रुप में लिया, मल्टीप्लाई 2, तो सब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 और फिर ये 2, 18 मल्टीप्लाई 2 36। नेक्स्ट हम 6 मल्टीप्लाई, फिर हमने एक ग्रुप में लिया 3 मल्टीप्लाई 2, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 6 और ये 6 मल्टीप्लाई 6 36। आंसर हमारा सेम आया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रुपिंग अलग करी, ग्रुपिंग चेंज करी है, तो हमारा आंसर तो सेम ही रहेगा। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। I will explain you by an example. A part, this in bracket 6 plus 3 multiply 2। तो हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस 2 को हम 6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ भी, तो 6 मल्टीप्लाई 2 हमने ब्रैकेट में लिखा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 हमने ब्रैकेट में लिखा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो पहले ये लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड। लेफ़्ट साइड में देखो 6 प्लस 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो 6 प्लस 3 9 और फिर मल्टीप्लाई 2, और इसमें यहाँ इन केस में भी ब्रैकेट होगी पहले 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब हम ये सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड में 9 मल्टीप्लाई 2 18 और 12 प्लस 6 18। हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आया। So hence this is the distributive property of multiplication over addition. Now solve the following questions from exercise 4A. Question number 1. Find the product. A part, 1 multiply 16 equal dash. As we have learned in property that when we multiply a number by 1, the answer remains same. So इस केस में 1 multiply 16 equal 16. So 16 is the answer. B part, 0 multiply 23 equal dash. हमने ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0, हमारा 0 आता है प्रोडक्ट। आंसर 0 मल्टीप्लाई 23 इक्वल 0, सो 0 इज द आंसर। C part, 212 मल्टीप्लाई 3 इक्वल डैश। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड देन 3 2 जा 6। सो आंसर इज 636। D part, 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल डैश। 11 7 जा 77, so 77 is the answer. Question number 2, fill in the blanks. A part, 13 multiply 14 equal 14 multiply dash. As we have learned in property, हमने प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है अभी कि 13 मल्टीप्लाई 14 और 14 मल्टीप्लाई डैश। हमने सिर्फ इसमें देखो क्या कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 14। देखो अब इक्वल टू में यहाँ पहले 14 आया फिर डैश, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 13। सो आंसर 13 मल्टीप्लाई 14 इक्वल 14 मल्टीप्लाई 13, सो 13 इज द आंसर। बी पार्ट, 1 मल्टीप्लाई डैश इक्वल 46। अब देखो हमने पढ़ा है अभी प्रॉपर्टी में कि 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर आंसर क्या है 46, तो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसी नंबर के साथ सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा 46। आंसर 1 मल्टीप्लाई 46 इक्वल 46, सो 46 इज द आंसर।
C part 0 multiply 63 multiply 6 equal dash. As we have learned in property कि अगर हम कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है आंसर 0. आंसर 0 multiply 63 multiply 6 equal 0. So 0 is the answer. H part 10 plus 8 multiply dash equal 90. तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट 10 प्लस 8 18. अब 18 मल्टीप्लाई डैश इक्वल 90. 18 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है 90. तो 18 5 ज़ा 90. सो 5 इज़ द आंसर. आई पार्ट. अब 11 प्लस 11 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई डैश इक्वल 132. अब 11 प्लस 11 क्या हुआ पहले 22 और मल्टीप्लाई डैश इक्वल 132. अब 22 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 132 आए. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 6. हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 22 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 132. सो 6 इज़ द आंसर. I will explain you HOTS question number 1. Shreya was given 3 numbers and told to add them up. Aditi was given the same 3 numbers and told to multiply them all together. Surprisingly, Shreya and Aditi got the same answer. What numbers were they given? Now I will explain you this question in Hindi. श्रेया को 3 नंबर्स दिए गए और उसको बोला गया कि वो उनसे ऐड करे, और अदिति को भी वही सेम 3 नंबर्स दिए गए और उसको बोला गया कि वो मल्टीप्लाई करे. बट उनका हमारा आंसर सेम आना चाहिए कि जब श्रेया उनको ऐड करे और अदिति जब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो उनका आंसर सेम आना चाहिए. सो वो कौन से 3 नंबर्स हैं? आंसर, लेट द नंबर्स बी 1 2 एंड 3. सपोज 1 2 एंड 3 हमारे 3 नंबर्स हैं. सो फर्स्ट वी विल ऐड. व्हेन दीज नंबर्स आर टू बी एडिड 1 + 2 + 3. सो 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6. सो हमारा 6 आ गया ऐड करने के बाद आंसर. नाउ व्हेन दीज सेम नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड 1 × 2 × 3. So 1 × 2 2 and 2 × 3 6. So 6 is the answer. So अब देखो यहाँ अगर हमने नंबर को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, सेम आंसर आया 6. Therefore they were given the numbers 1 2 and 3. So वो कौन से नंबर्स हैं 1 2 and 3 जिनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारा आंसर सेम आएगा. Now solve the following questions assigned as homework. Exercise 4A. Question number 1. Find the product. C part 315 multiply 0 equal dash. D part 313 multiply 6 equal dash. E part 171 multiply 3 equal dash. F part 312 multiply 4 equal dash. Question number 2. Fill in the blanks. D part 603 multiply 1 equal dash. E part 77 multiply dash equal 0. F part 73 multiply 10 equal dash. G part bracket start 4 multiply 4 bracket close plus dash equal 20. I hope you have done your homework of lecture number 1 of chapter number 4 multiplication.
Now I will discuss solution of homework assigned in lecture number 1 of chapter number 4, multiplication. Solve the following questions. Let's rewind exercise. Question number 1. Solve the following multiplication problems. G part, 5 multiply 7 equal dash. 5 7 ja 35. So 35 is the answer. H part, 6 multiply 9 equal dash. Answer, 6 9 ja 54. So 54 is the answer. I part, 13 multiply 0 equal dash. As we have learnt in property also कि अगर हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो हमारा आंसर ज़ीरो आता है. सो आंसर 13 multiply 0 equal 0. So 0 is the answer. J part, 2 multiply 6 equal dash. Answer, 2 6 ja 12. So 12 is the answer. Question number 2. Multiply. C part, 9 multiply 7 equal dash. Answer, 9 7 ja 63. So 63 is the answer. D part, 8 multiply 6 equal dash. Answer, 8 6 ja 48. So 48 is the answer. E part, 7 multiply 4 equal dash. Answer, 7 4 ja 28. So 28 is the answer. F part, 8 multiply 5 equal dash. Answer, 8 5 ja 40. So 40 is the answer. These are the solution of lecture number 1. Now side by side daily you have to revise tables also at home and write it on your fair notebook 2 times. Revise and write the tables daily 2 times. Thank you. Have a nice day.